हेलो फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में दालों और अनाज को कीड़े लगने से कैसे बचा सकते हैं आप। इसके लिए मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ टिप्स। तो वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक देखें। हमारी दादी नानी के ज़माने में घरों में बहुत सारा अनाज जमा कर लिया जाता था, क्योंकि उस समय जॉइंट फैमिली का प्रचलन था। कई पीढ़ियों के लोग एक ही साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। जब अब ज़्यादा लोग होंगे तो अनाज भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए लोग साल भर का अनाज एक बार में ही खरीद कर इकट्ठा कर लेते थे। साल भर का अनाज खरीदना तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल है उस अनाज को सही तरीके से स्टोर करना, ताकि उसे धूप, बारिश और कीड़ों से बचाया जा सके। बारिश का मौसम आते ही हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे कई बार खाने पीने की चीज़ें खराब हो जाती हैं। उनमें कीड़े लग जाते हैं। कई तरह के कीड़े होते हैं। चावल में अलग तरह का लगता है, दालों में अलग तरह का लगता है, अनाज में अलग तरह का लगता है। और कई बार इस मौसम में बहुत दिनों बाद जब हम दाल और चावल का डिब्बा खोलने जाते हैं तो उसमें कीड़े रेंगते हुए नजर आते हैं। कई बार लोग इस पर ध्यान नहीं देते और दाल और चावल को धोकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इससे आप कई तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आप कीड़े को तो धोकर फेंक देते हैं, लेकिन उसके अंडे उसमें रह जाते हैं। तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे अनाज को खाने से बचें, नहीं तो आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप इन अनाजों को सही तरीके से स्टोर करें, ताकि ये महीनों तक खराब ना हो और आपके पैसे भी ना बर्बाद हों। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी दालों और अनाजों को कीड़े लगने से बचा सकती हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं। नंबर 1 टिप्स हमारी है, दालों और अनाज में आप नीम की पत्तियाँ रखें। जी हाँ, नीम की पत्तियाँ। अगर आप दाल और अनाज ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखते हैं तो आपको सबसे पहले तो डिब्बों को बहुत अच्छी तरह से पोंछ कर रखना चाहिए। नमी रहने के कारण ही कीड़े पनपते हैं, इस बात का ध्यान रखें। फिर आप डब्बों में नीम की पत्तियाँ रख दें। नीम की पत्तियों से कीड़े नहीं आते हैं, अगर होते भी हैं तो मर जाते हैं। इसके लिए आप चाहें तो पारद टिकटी, पारे की गोलियां नाम की दवा भी अनाज और दालों में डाल सकते हैं। ये दवा स्टोर किए गए अनाजों को कीड़ों से बचाती है। दालों और अनाज में आप माचिस भी रख सकते हैं। माचिस में सल्फर होता है, जिससे कीड़े मर जाते हैं। दालों में 1-2 चम्मच सरसों का तेल डालकर रखने से भी इनमें कीड़े नहीं लगते हैं। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग टिप है ये। नेक्स्ट हमारी टिप है, एयर टाइट कंटेनर में चावल को रखें। चावल को कभी भी आप किसी पॉलीथीन या पतीले में ना रखें, बल्कि उसे एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। एयर टाइट कंटेनर में नमी घुसने का खतरा कम होता है और चावल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। चावल को कीड़ों से बचाने के लिए आप इसमें नीम की पत्तियां भी रख सकते हैं और इसमें आप साबुत लाल मिर्च डालें। यदि आपके पास सूखी लाल मिर्च नहीं है तो आप साबुत काली मिर्च के दाने भी चावल में रख सकते हैं। इससे भी चावल में कीड़े नहीं लगते हैं। और चावल कम है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप है आटे को लेकर। आटे में आप साबुत लाल मिर्च या नमक को डालकर कीड़ों से बचा सकती हैं। आटे को कीड़ों से बचाने के लिए इसमें साबुत लाल मिर्च डाल दें, इससे आटे में कीड़े नहीं लगेंगे। आप चाहें तो साबुत नमक भी डालकर रख सकती हैं। नमी की वजह से आटे में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए आप आटे में तेज़ पत्ता, साबुत हल्दी का एक टुकड़ा या करी पत्ता डालकर भी रख सकती हैं, जिससे आटे में हमें टेस्ट भी खराब नहीं लगेगा और इससे आपका आटा जल्दी खराब नहीं होगा। अगर आपके घर में गेहूँ पड़े हैं तो साबुत नमक के टुकड़ों को सूती कपड़े में बांधकर गेहूँ के डिब्बे में रख दें। नेक्स्ट हमारी टिप है, सूजी को सूखा भून कर रखें। सूजी को कीड़ों से बचाना है तो उसको आप बरसात से पहले ही थोड़ा हल्का सा भून लें। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा भूनना है। और इसके बाद उसको आप ठंडा करके एक डिब्बे में रख दें और उसमें आप लौंग भी डाल सकते हैं, इससे सूजी में कीड़े नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है, मसालों में नमक रखें। मसालों को हमेशा एयर टाइट डिब्बे में ही बंद करके रखें और अब मसालों के बीच में नमक डालकर रखेंगे तो वो लंबे समय तक फ्रेश भी बने रहेंगे। नमी जो होती है वही हमारे मसालों को ख़राब करती है, इसलिए कभी भी मसालदानी से मसाले निकालते समय हमेशा ये चेक कर लें कि आपका चम्मच पूरी तरह से सूखा हुआ है। मसालों को स्टोर करते समय इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि उन पर सीधे धूप ना पड़े। कई बार गर्मी या धूप की वजह से भी मसालों के खराब होने की आशंका बनी रहती है।
बेहतर होगा मसालों को किसी अंधेरी जगह में अच्छे से स्टोर करके रखा जाए। मसालों के डिब्बे पर उनकी एक्सपायरी डेट लिखना भी ना भूलें। ऐसा करने से आपको पता रहेगा कि इन्हें कब खरीदा गया है, और ज़्यादा पुराने मसाले अंदर से ख़राब हो जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। अगली टिप हमारी है, चीनी और नमक हमेशा कांच के डिब्बे में ही रखें। चीनी को और नमक को बारिश के मौसम में ये बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, बल्कि पिघलने भी लगते हैं। इस समस्या से बचने के लिए इन्हें कांच के डिब्बे में रखें। आप चीनी और नमक के डिब्बे में थोड़े से चावल भी रख सकते हैं। ये मॉइस्चर को अपनी तरफ खींच लेता है और उनमें नमी नहीं रहती है। नेक्स्ट टिप है हमारी, एयर टाइट कंटेनर में ड्राई फ्रूट्स को रखें। हवा के संपर्क में आने से ड्राई फ्रूट्स जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें स्टोर करने के लिए एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स को ऐसी जगह पर रखें जो सूखी और ठंडी हो। ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा गर्म जगह में रखने से वे खराब हो जाते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो उनको हल्का सा भून कर स्टोर करें। ऐसा करने से उनमें कीड़े लगने का डर कम हो जाता है और आपके ड्राई फ्रूट्स टेस्टी भी हो जाते हैं। और ड्राई फ्रूट्स को हमेशा कांच के कंटेनर में ही रखें, तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। तो फ्रेंड, मेरी आज की ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।